ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। और आज हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा चाहते कि इन बालकों का सर्वतोमुखी विकास हो, जिससे वे दुखी और संतप्त लोगों की सेवा कर सकें। बाबा ने स्वयं मार्कंडेय, सक्कूबाई और राधा भक्ति संगीत नाटक लिखे जो शास्त्रीय शिक्षाओं से ओतप्रोत हैं। प्रथम नाटक सरल और मधुर तेलुगु भाषा में मार्कंडेय मुनि की कथा पर है, जिन्होंने अपनी महान तपस्या और भक्ति के बल पर मृत्यु पर विजय पाई और चिरंजीवी हो गए तथा अब भी आकाश में तारे के रूप में अमर हैं। दूसरा नाटक कृष्ण की परम भक्त संत सक्कूबाई के जीवन पर है, जिसकी पांडुरंग में ऐसी अगाध भक्ति थी कि भगवान को स्वयं ही अपनी भक्त सक्कू का रूप धारण कर उसकी सास और पति की सेवा करनी पड़ी, ताकि वो पंढरपुर तीर्थ यात्रा करने की अपनी अमर अभिलाषा पूर्ण कर सके। तीसरा नाटक राधा की कृष्ण के प्रति एक रस एक तार आत्मिक भक्ति के महत्व को प्रकट करता है। इन नाटकों के मंचन के लिए पात्रों का चुनाव बाबा ने स्वयं किया और उनकी भूमिकाएं नियत की। नाटकों के पूर्वाभ्यास बाबा ने स्वयं अपनी उपस्थिति और निर्देशन में पूरे करवाए। रंगमंच की साज सज्जा, पर्दे आदि की व्यवस्था का पूर्ण निर्धारण किया। नाटक के गीतों की रचना भी बाबा ने स्वयं ही की और उनको गाना सिखाया। विभिन्न दृश्यों में पात्रों की वेशभूषा निश्चित करके तैयार करवाई। प्रस्तुतिकरण से पूर्व बाबा ने काफी समय पात्रों की तैयारी आदि के लिए पार्श्व कक्ष में बिताया। प्रत्येक पात्र को रंगमंच पर अभिनय के लिए जाने से पूर्व सजाने संवारने के लिए पूर्ण निर्देश दिए और अपने कर कमलों से उन बाल अभिनेताओं की पीठ थपथपाकर प्रोत्साहन प्रदान किया, जिससे कि प्रकाश से जगमग मंच पर पहुंचकर उन्हें किसी प्रकार का भय न हो और वे हजारों दर्शकों के समक्ष पूर्ण निर्भीकता और सफलता के साथ अपना अभिनय कर सकें। उनके सफल अभिनय के लिए दर्शकों ने बालकों का तालियों की तुमुल ध्वनि के साथ अभिवादन किया और सराहा। 1 माह तक पूर्वाभ्यासों में बालकों ने बाबा के प्रेम और सानिध्य का अभूतपूर्व सुख सौभाग्य प्राप्त किया। किसी बालक का कुछ भी अभिनय रहा हो, प्रत्येक को पूरा नाटक याद हो गया था और इस प्रकार बाबा की दिव्य लेखनी से निकला प्रत्येक शब्द और भाव नाटक में भाग लेने वाले प्रत्येक बालक के हृदय में गहरा समा गया था। इस प्रकार बाबा ने
बालकों को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया। यह निश्चित है कि यह पाठशाला एक विशाल वट वृक्ष के समान विस्तार प्राप्त करेगी और लोभ, मोह, घृणा, द्वेष आदि से संतप्त लोग इसकी छत्र छाया में शरण पाएंगे। वेदों द्वारा जिन आदर्शों और उपदेशों का निर्देश दिया गया है, उनकी उपेक्षा, अवहेलना और उनके विपरीत आचार व्यवहार के कारण ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का नैतिक अधःपतन हुआ है। इस संबंध में देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों पर समाज के अन्य समुदायों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व और बोझ है, क्योंकि वे द्विज कहे जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी उनका संस्कार होता है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गुरु के निकट ब्रह्मोपदेश के लिए जाना। इस संस्कार में बालकों को शास्त्र विधि के अनुसार गुरु द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिससे उनमें सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ने की कामनाएं उत्पन्न न हों और वे अपना जीवन वासनाओं की तृप्ति में ही न लगा दें, वरन जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे सार्थक बनाने के लिए सतपथ अनुगामी हों। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालकों का ये संस्कार उनके क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष के होने से पूर्व ही करवा दिया जाता है। उस समय बालक को मंत्र दीक्षा दी जाती है, क्योंकि मंत्र का बड़ा महत्व है। मंत्र के अर्थ को समझते हुए सतत जप करते रहने पर वो रक्षा करता है। यद्यपि देश में वर्ण व्यवस्था अभी तक विभिन्न स्थिति और रूप में बनी हुई है, किंतु इस महत्वपूर्ण संस्कार कर्म का बहुत ह्रास हुआ है और कई वर्षों से तो ये लुप्त प्राय हो गई है और कहीं कहीं ये संस्कार विवाह संस्कार के साथ ही करवाया जाने लगा है। इस प्रकार जब आध्यात्मिक अनुशासन और धार्मिक जीवन के स्रोत ही सुखने दिए जाएंगे, तो प्राचीन आदर्शों के उत्थान के आह्वान पर भला हृदय में कोई प्रतिक्रिया कैसे होगी, सद्भाव और सदसंकल्प कैसे उठेगा। मनुष्य को केवल पेट भरने और संतान उत्पन्न करने वाले पशु के समान नहीं बने रहने देना चाहिए। अतः धर्म के उत्थान के लिए एक महान कदम के रूप में बाबा ने घोषणा की कि वे तीनों द्विज वर्णों के लोगों के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के लिए प्रशांति निलयम में स्वयं संस्कार करवाएंगे। बाबा के भक्तगण अपने बालकों के प्रति इस प्रथम कर्तव्य के प्रति सचेत हुए और बाबा द्वारा प्रदत्त इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए उतावले हो उठे। 3 फरवरी सन 1963 को बाबा ने 35 बालकों का उपनयन संस्कार करवाया और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया। उस अवसर पर उन बालकों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, तुमने ये मानव तन पाया है। ये तो एक आश्रय है, साधन है, जिसके सहारे तुम ये जान सको कि वास्तव में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये शरीर तो स्वयं की इच्छा और प्रवृत्तियों से निर्मित ताना बाना है, रेशम के कीड़े द्वारा स्वयं निर्मित कुएं के समान। तुम्हें इस खोल के भीतर ही नहीं फंसना है, बाहर आना है, अपने निज स्वरूप को पहचानना है, सत्य ज्ञान प्राप्त करना है। गायत्री मंत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो धी शक्ति प्रदान करे, ज्ञान और विवेक दे, प्रकाश दे, जिससे तुम ये जान सको कि तुम कौन और क्यों हो। बालकों के माता पिताओं को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, सनातन धर्म के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्णाश्रम धर्म के पुनरुद्धार के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वेदों का अध्ययन सर्वोच्च ज्ञानार्जन है, क्योंकि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। आज आपके ये बालक उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पग रख रहे हैं, जो इन्हें इनकी वास्तविकता अंतरतम के सत्य तक पहुंचाएगा। इसी प्रकार सन 1964 में 300 बालकों का उपनयन संस्कार करवाया गया और उसके बाद सन 1965 में यह संख्या बढ़कर 450 हो गई।
बाबा उपनयन संस्कार के लिए आए हुए बालकों, उनके माता पिता तथा अन्य भाई बंधुओं और संबंधियों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते और उसके कारण वे लोग जिस सम्मान, प्रेम, आनंद और उत्साह का अनुभव करते, उसके कारण ये उत्सव उसमें भाग लेने वालों और दर्शकों के लिए भी चिरस्मरणीय बन जाता। बाबा माता पिता द्वारा न किए गए या न किए जा सकने वाले अनेकों संस्कारों जैसे नामकरण, कर्णछेदन, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार भी पूरे करवा देते और माता पिता उस समय आनंद और आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते जब उन्हें बाबा अनेकों उपहार भी देते। बाबा ऐसे अवसरों पर धन संपत्ति वाले संपन्न माता पिताओं को उनकी धन दौलत या समृद्धि का किसी प्रकार प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान नहीं करते, ताकि गरीब माता पिताओं को ऐसे शुभ अवसरों पर किसी प्रकार की हीन भावना न सताए। बाबा की दैविक उपस्थिति में किसी संस्कार या कार्य का संपादन स्वयं में एक अद्वितीय सौभाग्य की बात होती। अतः बहुत से भक्त पछताते हैं कि हम अधिक आयु के कारण इस प्रकार के परम सौभाग्य से वंचित रह गए। इसी प्रकार कुछ माता पिता ये सोचते कि उनके बालक का संस्कार पहले ही हो चुका है, इसलिए वो इस सौभाग्य का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारियों पर तो बाबा की अपार कृपा होती। बाबा उन्हें उस अवसर पर धारण करने के लिए वस्त्र, पात्र और पुस्तकें प्रदान करते। सबसे महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय घटना उन ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रानुसार वेदाध्ययन के निमित्त भिक्षु जीवन प्रारंभ करने के लिए उस दिन की प्रथम भिक्षा होती। सब बालक पंक्तिबद्ध बाबा के सम्मुख उपस्थित होते और परंपरागत रूप में अपने नाम, गोत्र, सूत्र और ऋषि का परिचय देते हुए भवती भिक्षाम देही कहकर भिक्षा मांगते और बाबा वेद माता और अन्नपूर्णा के रूप में उनके पात्र अन्न से भर देते। बाबा उन बालकों को अपने माता तथा पिता को साष्टांग प्रणाम करने के लिए आदेश देते हुए मातृदेवो भव और पितृदेवो भव का अर्थ समझाते कि माता और पिता को देवतुल्य मानो। वे बालक और उनके माता पिता भाव विभोर हो जाते। फिर बाबा उन बालकों को उपहार देते जिन्हें वे बालक पूर्ण आदर और सम्मान के साथ अपने माता पिता को दे देते। इस अवसर पर जो दूसरी और भी अधिक चिरस्मरणीय बात होती, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए, वो बाबा का उन ब्रह्मचारियों को स्वेच्छा से दिया गया मंत्रोपदेश। बाबा प्रत्येक ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाते, चाहे वे 450 हों या 500, और नितांत शांत और एकांत वातावरण में उस ब्रह्मचारी के कान में एक पवित्र मंत्र का मंद स्वर में उच्चारण करते और बालक को यह मंत्र गोपनीय रखने के लिए सचेत कर देते। बालक को इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन जप करना होता। न जाने कितने ऐसे जिज्ञासु और भक्त हैं जो वर्षों से सत्य साईं बाबा से मंत्रोपदेश पाने के लिए लालायित हैं, किंतु उन्हें अभी तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जबकि ये बालक बाबा के असीम अनुग्रह से वो कुंजी प्राप्त कर लेते जिसके द्वारा वे अपने मन मंदिर के द्वार को खोलकर उसमें विराजमान भगवान के दरबार में पहुंच सकते। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 22 अगस्त सन 1984 को
श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కనుక మనము బుద్ధి అనగా ఏమి, నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేసేటువంటి శక్తితో కూడింది. ఇది బుద్ధిని ఆధారం చేసుకుంటే అంత్యం వరకు కూడాను ఇది సరైనటువంటి స్థితిని కొనిపోతుంది. మనసును ఆధారంగా చేసుకుంటే ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఇది మారిపోతుందో చెప్పడానికి వీలు కాదు. ఇది రాతి తెప్పని ఎక్కి నీరుని దాటడానికి ప్రయత్నించినట్టు అవుతుంది. ఇది ఎక్కడ ముంచుతుందో ఎక్కడ మునిగిపోతుందో. बुद्धि का अर्थ क्या है? नित्य और अनित्य की जांच करने की शक्ति के साथ युक्त तत्व ही बुद्धि है। बुद्धि को आधार बनाने पर वह अंत तक हमें सही स्थिति में पहुंचा देती है। मन को आधार बनाने पर यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह कब किस क्षण में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पत्थर से बनी किश्ती से पानी को पार करना। यह कहां डूब जाएगी या कहां डुबा देगी पता नहीं। హజరత్ మహమ్మద్ ఉండేటువంటి వాడు, ఇతను చాలా మహా సద్గుణవంతుడు, మహాజ్ఞాని. ఇతను పూర్ణంగా ఇండియాను నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు. ఇతనికి అంత్యకాలము ఆసన్నమైంది. అతని యొక్క శిష్య ప్రశిష్యులందరూ కూడాను గుమిగూడినారు. ఇక్కడ వాతపిత్త శేషాదులంతా కూడాను గొంతును చుట్టినాయి. కానీ దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి హజరత్ మహమ్మద్ అనేక విధములుగా కూడా పోరాడుతున్నాడు. हजरत मोहम्मद बड़े सद्गुण संपन्न और महाज्ञानी थे। पूर्णतः इंद्रियों को वश में किए हुए व्यक्ति थे। इनकी अंतिम घड़ियां आ पहुंची। सभी शिष्य चारों ओर इकट्ठा हुए। तब हजरत मोहम्मद के गले को वात, पित्त, कफ आदि घेर चुके थे। इनसे बचने के लिए हजरत मोहम्मद जी जान से कोशिश कर रहे थे। కానీ ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కానీ అది బయటికి రావటం లేదు. శిష్యులందరూ కూడా దీనికి ఏమేమో ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏదో గురించి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, ఈ పదం బయటికి రావటం లేదు, ఏదో ఇది వినాలి అని చాలా ఆతృత పడుతున్నారు. కడపటికి ఏదో ధ్యానములు చేసి వారి భగవత్ చింతన లోపల కొంత తప్పించుకున్నాడు ఈ బాధ నుంచి. మాట్లాడగలిగేటువంటి శక్తి వచ్చింది. అప్పుడు శిష్యులందరూ చేరి, స్వామి ఏమిటి మీరు ఏదో చెప్పగలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పాలి అని అన్నారు. वे कुछ कहना चाह रहे थे परंतु शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। शिष्यों ने भी बहुत प्रयत्न किए। शिष्य बहुत उतावले हो रहे थे कि हजरत साहब कुछ कहना तो चाह रहे हैं परंतु कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अंततः कुछ ध्यान और ईश्वर चिंतन करने के बाद हजरत मोहम्मद उस कष्ट से उबर पाए। उनकी बोलने की कुछ शक्ति लौट आई। तब सभी शिष्यों ने उनसे पूछा, स्वामी क्या बात है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నాయన నా వెంట ఒక సైతాన్ వచ్చింది, అదే మాయ. అది చెప్పిందట, మహమ్మద్ లోకంలో ప్రతి వాడు కూడాను నా వలలో చిక్కులుకొని పోయాడు, కానీ నీ ఒక్కడు మాత్రం నా వల నుంచి తప్పించుకున్నావు, నీవు మాయను జయించావు అని చెప్పిందట. तब हजरत मोहम्मद ने कहा, बेटे मेरे साथ एक शैतान आया, वही माया है। उसने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद दुनिया में सभी लोग मेरे जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम अकेले ही मेरे जाल से बचकर निकल गए। तुम माया पर विजय पा चुके हो। అప్పుడు ఇతను చెప్పాడట మాయతో, అప్పుడే తొందరపడద్దు, నేను నీ వల నుంచి తప్పించుకున్నానంటే ఇంకా భ్రమించద్దు, ఇంకా 2-3 శ్వాసల్లో కూడాను ఎప్పుడు ఏ విధంగా నా యొక్క ఇంద్రియానికి వశమైపోతాను అని తాను మాయకు కొంత జవాబు చెప్పినట్టుగా చెప్పాడు. तब मोहम्मद ने उस माया से कहा, तुम इतनी जल्दी मत करो, इस भ्रम में मत रहो कि मैं तुम्हारे जाल से बच चुका हूं।
बचे हुए इन 2-3 श्वासों में मैं किस तरह अपनी इंद्रियों के वश में हो जाऊंगा, ये पता नहीं है। इस प्रकार मोहम्मद ने माया से जो कहा वही शिष्यों को बताया। 2 సెకండ్లకు ముందు కూడాను ఏమి జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. కడపటి శ్వాస వచ్చేంత వరకు కూడాను మాయను నమ్మడానికి వీల్లేదు. కనుక నేను ఇంతకాలమును మాయను సాధించుకొని వచ్చాను, ఈ కడపటి శ్వాస లోపల మాయను నేను జయించగలను లేదు అనేటువంటి సందేహం నాకు కలిగింది. అందువల్ల ఈ కడపటి క్షణమునందు కూడాను అల్లాను ప్రార్థించాను అన్నాడు. కనుక మనము కడపటి వరకు కూడాను ఈ ఇంద్రియములకు ఏమాత్రం కూడాను వశము కాకుండా దానిని మన వశము చేసుకునేటువంటి మార్గంలో మనం ప్రయత్నించాలి. उन्होंने आगे कहा, 2 पल पहले भी क्या कुछ होने वाला है कोई नहीं बता सकता है। आखिरी सांस के निकल जाने तक माया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इतने समय तक मैं माया पर काबू पा सका, लेकिन मुझे शक हुआ कि इस आखिरी सांस के समय मैं इस माया को काबू कर पाऊंगा या नहीं। इसीलिए इन आखिरी पलों में मैं अल्लाह से प्रार्थना करता रहा। अतः हमें अपने अंतिम श्वास तक इंद्रियों के वशीभूत न होते हुए उन्हें अपने वश में रखने के प्रयत्न करने चाहिए। ఈ సాంఖ్య యోగం లోపల ఇంద్రియమును నిగ్రహించుకునేటువంటి విధానముని అధికంగా బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. ఇంద్రియాన్ని నీవు నిగ్రహించుకుంటేవా తదుపరి నీకు కర్మయోగం కానీ భక్తి యోగం కానీ ఏ యోగమైనా కూడా సులభం అయిపోతుంది. ఈత నేర్చుకునేంత వరకు మనం ఒక మునగ బెండ్లో లేక టైర్లో ఏదో కొన్ని ఆధారం తీసుకోవాలి. ఈత నేర్చుకున్న తర్వాత వీటిని తీసి పారవేయచ్చు. इस सांख्य योग में इंद्रियों को वश में रखने के विषय पर ही श्री कृष्ण अत्यधिक उपदेश देते रहे। इंद्रियों को वश में करोगे तो तुम्हारे लिए कर्मयोग, भक्ति योग या और कोई भी योग सरल हो जाएंगे। तैरना सीखने तक हमें थर्मोकोल या टायर की मदद लेनी चाहिए। तैरना सीख जाने पर इन्हें फेंक दिया जा सकता है। ఇంద్రియ నిగ్రహం అయ్యేంత వరకు కూడా నువ్వు ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఆధారంగా తీసుకోవాలి. ఇంద్రియ నిగ్రహం అయిన తర్వాత ఇంక ఎందులో నువ్వు ప్రవేశించినప్పటికీ దీనికి ఏమాత్రము నీకు అభ్యంతరం ఉండదు. ప్రారంభంలో మనము చాలా కొంత బాధపడవలసి వస్తుంది. కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక విశాలమైన గ్రౌండ్లో పోయి మనం దీనిని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. పూర్తిగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏ చిన్న సందుగొందుల్లో కూడా నువ్వు సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. इंद्रिय नियंत्रण पाने तक इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। एक बार इंद्रिय नियंत्रण के हो जाने पर चाहे जिसमें भी प्रवेश करें कोई अड़चन नहीं होगी। आरंभ में हमें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। एक बार कार चलाना सीखना है तो हमें किसी विशाल मैदान में सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार ड्राइविंग के सीख लेने पर छोटी छोटी गलियों में भी गाड़ी चलाई जा सकती है। కనుక నీవు మొట్టమొదట ఈ నిత్యానిత్య విషయం ఆత్మ అనాత్మ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తించుకొని తద్వారా ఈ ఇంద్రియములు నశ్వరమైనటువంటి యొక్క సత్యాన్ని తెలుసుకోమన్నాడు. చలించేటువంటి యొక్క ఇంద్రియములు మనకు స్థిరమైనటువంటి ఆనందాన్ని అందించవు. మార్పు చెందేటువంటి వస్తువులు శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాన్ని అందించవు. इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले नित्य और अनित्य तथा आत्मा और अनात्मा से संबंधित बातों को समझकर इंद्रियों की नश्वरता के सत्य से अवगत होने को कहा। चंचलता से युक्त ये इंद्रिय हमें शाश्वत आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। सतत परिवर्तनशील वस्तुएं शाश्वत सुख नहीं दे सकती हैं। కనుక చెలించేటువంటి ఫలితాన్ని అందిస్తాయి. నశ్వరమైనటువంటి పదార్థం నశ్వరమైన సుఖాన్ని అందిస్తాయి. కనుక సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని నీవు కొంతవరకు నువ్వు అనుభవించమని అందుకోమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. ఇది ఆత్మజ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానమే గన లేకపోతే ఇంక ఎన్ని జ్ఞానం నుండి కూడాను మానవుడు ప్రయోజనం లేదు. अतः जो चलायमान हैं वे चलायमान परिणाम ही देते हैं। नश्वर पदार्थ नश्वर सुख ही देते हैं। अतः
श्री कृष्ण ने सत्य और नित्य आत्म तत्व को ग्रहण कर उसका अनुभव प्राप्त करने का आदेश दिया। यही आत्मज्ञान है। चाहे मानव के पास कितने ही ज्ञान क्यों न हो, परंतु यदि आत्मज्ञान न हो तो कोई प्रयोजन नहीं है। ఈ చదువులన్నీ కూడా కేవలం పొట్టకూటి చదువులని బోధించాడు. ఆత్మ విద్యే నిజమైన విద్య అని, ఆధ్యాత్మ విద్య విద్యానాం అన్నాడు. ఇక్కడ ఏకత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం ఏకత్వంగా ఉండినప్పుడు ఇంకా భిన్నత్వం పైన మనసే పోదు. ఏదైనా రెండు వస్తువులు ఉండినప్పుడే ఒకదానిపైన ఒకటి కొంతవరకు భేదభావన కనిపించవచ్చు. ఒకటి ఉండినప్పుడు కాలమును వ్యక్తం చేయవు. దీనిలో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన చేయడానికి కూడా అవసరం ఉండదు. श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि ये सारी शिक्षाएं पेट पालने वाली ही हैं। यह भी कहा कि आध्यात्म विद्या ही सच्ची विद्या है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, इसमें एकता की प्राप्ति होती है। अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, एकता की प्राप्ति होने पर मन भिन्नता की ओर कदापि नहीं जाएगा। दो वस्तुओं के होने पर ही भिन्नता की बात होती है, परंतु एक ही तत्व के होने पर न समय ही बर्बाद होगा, न ही नित्य और अनित्य की जांच करने का ही अवसर उत्पन्न होगा। అంతా ఒక్కటే, సర్వం విష్ణుమయం జగత్. ఈ సత్యాన్ని నీవు గుర్తించవాలనంటే మొట్టమొదట ఈ చెలింపజేసేటువంటి, ఈ భ్రమింపజేసేటువంటి ఈ ఇంద్రియాలను మొట్టమొదట అరికట్టమన్నాడు. ఇంద్రియములు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటివి, చాలా వేగంగా పరిగెత్తేటువంటి గుర్రముల వంటివి. ఈ కళ్ళములను మన చేతిలో గట్టిగా ఆగిన పట్టుకొని పోతే రథమును పాడు చేస్తుంది, మనములను కూడా భ్రష్టును భావిస్తుంది. కనుకనే దేహమునే రథంగా భావించుకొని, ఇంద్రియముల్నే గుర్రముగా పెట్టి, మనసునే పగ్గములుగా తీసుకొని, బుద్ధిని సారథిగా పెట్టుకొని జీవుడు ఇందులో ప్రయాణం అయిపోవాలి. ఈ ఇంద్రియములు అనేటువంటి గుర్రములకు మనస్సు అనేటువంటి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. सब कुछ एकता में ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत, इसीलिए कहा कि इस सत्य से अवगत होने के लिए सबसे पहले इन चंचलतापूर्ण और भ्रमित करने वाली इंद्रियों को वश में करो। इंद्रिय बड़े खतरनाक हैं, बहुत तेज भागने वाले घोड़ों के समान हैं। लगाम को कस के न थामेंगे तो रथ भी खराब होगा और हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः देह को ही रथ मानकर, इंद्रियों को घोड़े बनाकर, मन को लगाम कर, बुद्धि को सारथी बनाकर जीव को इसमें रवाना हो जाना चाहिए। इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन के लगाम से कस के थामना चाहिए। ఈ మనస్సు అనేటువంటిది కూడాను స్వరూపంతో కూడినటువంటిది కాదు. కనుక ఇది ఎక్కడ పోతుందో ఎక్కడికి దింపుతుందో చెప్పడానికి వీలు లేదు. దీనికి ఆకారమే లేదు. ఇలాంటి దీనిని మనం ఆధారం చేసుకున్నప్పుడు కొంతవరకు మనము జాగ్రత్తగా అనుభవించవలసి వస్తుంది. కనుక మానవుడు అనేటువంటి వాడు మొట్టమొదట ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం తగినటువంటి కృషి చేయాలి. మన మాటను, మన తిండిని, మన వినికిడిని, మన యొక్క వాసనను, మన యొక్క దృష్టిని మొట్టమొదట అదుపులో పెట్టుకోవాలి. इस मन का भी कोई स्वरूप नहीं है। यह स्वयं कहां जाएगा या कहां उतार देगा पता नहीं, इसका कोई आकार ही नहीं है। अतः ऐसे मन को आधार बनाने पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। अतः मानव को इंद्रिय नियंत्रण के लिए सबसे पहले प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी बातों, खाना, सुनने की इच्छा, गंध और दृष्टि, इन सब को वश में रखना चाहिए। అనేక పర్యాలు పిల్లలకు చెప్తుంటుంటాను, దృష్టి దోషం రాకుండా చూసుకోమని. ఏదైనా ఒకదానిని చూచినప్పుడే దాని గురించి యోచించావు. దానిని యోచించిన తర్వాత దానిపైన ఒక వాంఛ కలుగుతుంది. ఒక విషయాన్ని విన్న తర్వాత విన్న విషయాన్ని తిరిగి యోచిస్తావు. దానిని యోచించిన తర్వాత దానిని పొందాలని మరి ఆశిస్తావు. ఒకటి విషయం మాట్లాడిన తర్వాత ఆ మాటకు తగినటువంటి రూపాన్ని నువ్వు పురుకొల్పుతావు. इसीलिए प्रायः मैं बच्चों को दृष्टि दोष से बचने की हिदायत देता रहता हूं। जब तुम किसी को देखते हो
तो उसके बारे में सोचते हो। सोचते रहने पर ही उस पर इच्छा उत्पन्न होती है। जब कुछ सुनते हो तो सुने हुए विषय पर विचार करते हो। विचार करने के बाद उसे पाना चाहते हो। एक बात करने के बाद उससे संबंधित रूप की परिकल्पना करते हो। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है सच्चा धन। सच्चा धन। सर, दुनिया में कितने सारे अमीर लोग हैं, गरीबी तो फिर भी फैली है और लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों? मीतू, भगवान ने इंसान को ऐसा ही बनाया है। लेकिन क्या हमें उनकी मदद नहीं करना चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, मगर तुम्हारे लिए ये समझना भी तो जरूरी है कि कौन धनी है और कौन निर्धन। गरीब और अमीर दिखने में फर्क हो सकता है। चलो इस बारे में कहानी सुने। एक दिन एक धनी आदमी अपने बेटे को लेकर छुट्टी मनाने गांव चला गया। वह बेटे को दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कैसे जीवन बिताते हैं। उन्होंने 2 दिन और रातें एक गरीब किसान के खेत पर उसके परिवार के साथ बिताई। दो दिन की छुट्टी से लौटकर पिता ने पूछा, क्यों बेटा, छुट्टी कैसी बीती? बड़ा मजा आया पापा। तुमने देखा ना गरीब लोग कैसे जीते हैं? हाँ बिल्कुल। तो बेटा बताओ, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? पापा, मैंने देखा हमारे यहाँ जो तालाब है वो तो बगीचे के बीच में ही खत्म हो जाता है, पर वहाँ तो नदियाँ हैं जो खत्म ही नहीं होती। अपने पिंजरे में सिर्फ एक तोता है और वहाँ तो जंगल में अनगिनत पंछी हैं। पापा, हमारा बगीचा बनावटी बत्तियों से रोशन है। उनका आसमान तारों से जगमगाता है। हमारी छत सिर्फ बरामदे तक जाती है। उनके सिर पर आकाश की छत धरती के अंत तक है। अपना घर और जमीन तो कुछ ही एकड़ों में है, पर उनके खेतों का ना ओर ना छोर। पापा, हमें खाने की चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जबकि वे खुद ही सब उगा लेते हैं। और हाँ, हमने सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार खड़ी कर रखी है, मगर वे अपने दोस्तों से घिरे रहकर ही सुरक्षित रहते हैं। आपने दिखा दिया असल में हम कितने गरीब हैं। दुनिया में सबसे धनवान वो है जिसकी इच्छाएं सबसे कम हैं और जो हमेशा संतुष्ट रहता है, और जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं वो उतना ही गरीब होता है। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था सच्चा धन।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का अगला भाग सुनेंगे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे स्वामी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए। और एक कहानी मुझे याद आती है। ये है 1984 की बात, जब एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था रोम में, इटली में। और सब लोगों ने उस टाइम के जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्रैक्सी थे, जिनके भाई ने हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उन्होंने वो बनाया है। तो वो यहाँ पे आके उन्होंने भगवान को बहुत प्रार्थना की थी कि स्वामी आप आइए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं सब आपकी तैयारी करूँगा, आप रोम आइए। और उस टाइम स्वामी ने बोला था कि मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा कोई प्रतिनिधि आएगा। और स्वामी ने वी.के. नरसिम्हन, जो डॉक्टर वी.के. नरसिम्हन थे, जो सनातन सारथी के एडिटर कस्तूरी जी के बाद हुए, उनको स्वामी ने भेजा था एक स्वामी का संदेश लेकर। तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बहरीन से मेरे माता पिता गए थे और मैं भी उनके साथ। मैं बहुत छोटा था, 3-3.5 साल का था मैं। और हम लोग सब गए थे, तीनों जन। और वहाँ की एक बहुत बड़ी कहानी हुई थी। तो मेरे पिताजी एक एयरलाइन कंपनी में काम करते थे और इसीलिए उनको बहुत चीप वाली टिकट मिलती थी। और ऐसा मतलब कि वो आराम से मतलब जब भी कभी जगह मिलेगी फ्लाइट में वो बैठ के जा सकते थे। लेकिन उस टिकट का एक प्रॉब्लम था कि वो कभी कंफर्म नहीं हुआ करता था। यदि जगह मिली तो जाएंगे, नहीं मिली तो नहीं जा सकते। तो एक दिन मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस नज़दीक आ रहा था, 2-3 दिन बाकी थे, तो उन्होंने उनको बोला एक फ़्लाइट में जगह थी। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर वहाँ पे लोगों ने पूछा हमसे कि आपके पास वीज़ा है क्या। तो मेरे फादर ने ऑलरेडी पूछा था, उन रोम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे पूछा था कि वीज़ा का क्या है। तो उन्होंने बोला था कि आप आइए, वीज़ा का हम लोग सब बंदोबस्त कर देंगे, रोम में ही कर देंगे। तो मेरे पिताजी ने वही बोला इन लोगों को कि वो लोग मेरा बंदोबस्त करने वाले हैं। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने हम लोग को उस फ्लाइट पे बिठा दिया। हम लोग रोम पहुंच गए। और जैसे रोम पहुंचते हैं तो मेरे पिताजी पूछने लगते हैं कि वो वीज़ा कहाँ मिलेगा। तो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डांटने लगते हैं मेरे पिताजी को कि तू वीज़ा लेने बगैर तू कैसा आ गया यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे, और तुमको फ्लाइट पे बिठाया किसने। फिर ये बोलने लगी कि वो मेरे पिताजी बोलने लगे कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है और इसीलिए मैं उसको अटेंड करने के लिए आया हूँ और उन लोगों ने मुझे बोला है। फिर बोला उनको फ़ोन कर दो, फिर कौन सा वीज़ा अरेंज करने वाले हम भी देख लें। तो जब मेरे फादर उनको फ़ोन कर रहे हैं और वो कोई उठा नहीं रहा, फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने जो इंडियन एम्बेसी जो वहाँ की थी उसको फ़ोन किया कि हम लोग ऐसा ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हैं, तो क्या आप ये कुछ वीज़ा का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी बोलती है, अरे भैया यहाँ पे आके तुम लोग कैसे वीज़ा मांग सकते हो, जिस देश से तुम लोग आ रहे हो वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करके आना चाहिए। तो हम लोग एकदम अटक गए वहाँ पे। इन द मीनवाइल बीच में जो इमिग्रेशन के जो ऑफिसर थे उन्होंने हम तीनों के पासपोर्ट ले लिए थे। तो अभी हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं तो 3.5 साल का था और इतनी ठंड थी, हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने कुछ वैसी तैयारी नहीं की थी कि मतलब एयरपोर्ट पे रहना है।
और फिर मेरे पिताजी को ये समझ में आया कि अरे बाप रे, अभी वापस जाना हो तो 24 घंटे के बाद ही अगली फ्लाइट मिलेगी वापस जाने के लिए, क्योंकि उन दिनों में रोम से बहरीन आने के लिए रोज रोज या हर 3-4 घंटे में तो फ्लाइट होती नहीं थी। अभी अगले 24 घंटे के लिए क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उस एयरपोर्ट पे क्या करने वाले हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतना छोटा बच्चा, और मेरी माँ वहाँ पे स्वामी को डांटने लगती है। वो कहते, क्या स्वामी, आपके वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हम लोग अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपका मतलब नाम लेकर और आपका विश्वास लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मेरे पिताजी बोलने लगे, अरे यार ऐसा नहीं बोलते, क्या सब हम लोगों का मिस्टेक है, स्वामी पे क्यों डालना है। और आधा घंटा चला गया, पौना घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, और वो वहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग इंडियन एम्बेसी बंद हो गई 5:30 बजे। 6 बजे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हम लोग वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही बिताए थे। 6:30-7 बजे इमिग्रेशन ऑफिसर भाग के आता है, कौन है देशपांडे, कौन है देशपांडे, कौन है देशपांडे, कौन है। तो मेरे पिताजी जाते हैं और फिर ये आदमी बोलता है, आपका वीसा तैयार हो गया है। तो मेरे पिताजी कहते हैं, 7-7:30 बजे कौन वीसा देगा, कौन सा ऑफिस है। तो उन्होंने इमीडिएटली स्टैंपिंग वैम्पिंग सब करके फिर हम लोग एंट्री कर पाए। और इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। अभी तक मुझे याद है स्वामी के बड़े बड़े पोस्टर्स रोम के रास्ते पे, स्वामी के बड़े बड़े पोस्टर्स, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बड़े पोस्टर्स लगे थे। वो सब इतना सुंदर एक 2-3 दिन का सुंदर कॉन्फ्रेंस हो गया। फिर कॉन्फ्रेंस होने के बाद मेरे पिताजी जाके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे वो बोले कि शुक्रिया आपका, मैं शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ, क्योंकि आपने वो वीसा नहीं दिया होता तो मैं ये अटेंड नहीं कर पाता। और फिर ये ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं, हम लोगों को वो अथॉरिटी नहीं है वीसा देने का। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, मतलब हम में से किसी ने आपके लिए कोई वीसा स्पेशली अरेंज नहीं किया था। फिर पिताजी को मतलब लगता है कि अरे लेकिन मैंने आपसे फोन पे बात की थी, किससे बात की थी, क्या बात की थी। फिर मेरे पिताजी को लगता है अरे 5:30 बजे तो इंडियन एम्बेसी भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद वीसा मिलना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेस तो बिल्कुल जैसे बंद होते हैं तो वैसे बंद ही, मतलब पूरा काम रुक जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो फिर नेक्स्ट डे सुबह खुल के वो काम करेंगे। ये एक हमारे परिवार में बहुत बड़ी एक हमारा चमत्कार था कि उस दिन हमको समझ में आया कि उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो वीसा मिला वो खुद भगवान ने ही हमको दे दिया था उस टाइम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देशपांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 13वां भाग। सखा कहे तुम नेकी उपाय, करिय देव जो होय सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा,
राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ ढसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदयं सराहि, शरणागत परनेह। श्री राम जी ने कहा, तुमने अच्छा उपाय बताया मित्र। यदि भाग्य साथ दे तो ऐसा ही किया जाएगा। यह सलाह लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उस पर प्रभु श्री राम के वचन सुनकर तो उन्हें और भी अधिक दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, भाग्य का कौन भरोसा। तनिक क्रोध में आकर इस समूचे समुद्र को ही ना सुखा डालिए। यह भाग्य तो कायर अपने मन को तसल्ली मात्र देने के लिए ही प्रयोग करते हैं। आलसी लोग ही भाग्य का रोना रोया करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले शीश नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आने के लिए गए कि उनके पीछे पीछे रावण ने दूत भेज दिए। कपट से वानर भेष बनाकर उन्होंने सभी लीलाएं देखी। वे मन ही मन प्रभु के गुणों एवं शरणागत पर उनके प्रेम की सराहना कर मंत्र मुक्त हो गए। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के नाना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। कहेहु मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नात, आवा कालू तुम्हार। अत्यंत प्रेम मग्न हो जाने के कारण वे श्री राम गुणगान करने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपने छद्म भेष का भी स्मरण नहीं रह गया
और उनका वास्तविक रूप सामने प्रकट हो गया। तब वानरों को ज्ञात हुआ कि ये शत्रु के गुप्तचर हैं और उन्हें बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, हे वानरों, इन राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव जी का आदेश मिलते ही सभी वानर दौड़ पड़े। उन दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। बहुत क्षमा की याचना करने पर भी वानरों ने नहीं छोड़ा। तब उन्होंने कहा, जो भी हमारा नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ी दया आई। उन्होंने सभी को अपने निकट बुलाया और हंसकर राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। लक्ष्मण जी ने दानव युगल से कहा, रावण के हाथ में यह पत्र देना और कहना, एक कुल घातक लक्ष्मण के संदेश को बांचो। फिर उस मूर्ख को मेरा यह उदारतापूर्ण संदेश कहकर सुनाना कि सीता जी को देने के लिए आकर मिलो, अन्यथा तुम्हारा काल ही आ गया समझ लो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपने कुशलाता। उनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आए अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट भागी। उनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन्ह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी नरिपुदल तेज बला, बहुत चकित चित तोर। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी का गुणगान करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी की यश गाथा कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाया। उस 10 सिरों वाले दानव ने हंसते हुए पूछा, शुक, अपनी कुशल क्षेम एवं तत्पश्चात उस विभीषण का समाचार कहो, जिसकी मृत्यु अब अधिक दूर नहीं है। मूर्ख ने वैभव पूर्ण लंका को त्याग दिया जहां वो राज कर रहा था, किंतु अब गेहूं के साथ घुन की भांति पिस जाएगा। और वानरों एवं रीछों की उस सेना का समाचार भी कहो जो महाकाल की प्रेरणा से यहां चली आई है। वो तो मात्र कोमल चित्त वाले सागर ने ही अब तक उनके प्राण बचा रखे हैं। और उन तपस्वियों के समाचार भी सुनाओ जो मेरे नाम से ही डरते हैं। मुझे बता कि क्या उनसे तेरी भेंट हुई, या वे मेरी कीर्ति अपने कानों से सुनकर ही लौट गए? तो मुझे शत्रु सेना के तेज बल इत्यादि के विषय में क्यों नहीं बताता? इस तरह हतप्रभ होकर क्यों खड़ा है? नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन्ह बांधी दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे,
राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन्ह महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नाला, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसट सठा, जामवंत बलरासी। शुक ने कहा, हे नाथ, मेरी विनती है कि जिस प्रकार आपने कृपा करके पूछा है, उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरा कहा मानिए। आपके अनुज श्री विभीषण जी के वहां पहुंचकर श्री राम जी से मिलने के पश्चात प्रभु ने तुरंत ही उनका राज्याभिषेक कर दिया। ये सुनकर कि हम रावण के गुप्तचर हैं, वानरों ने हमें बहुत प्रकार की यातनाएं दी, यहां तक कि हमारे नाक कान भी काटने लगे। वो तो श्री राम जी की शपथ देने पर कहीं उन्होंने छोड़ा। आपने श्री राम जी की सेना का विवरण करने को कहा है, तो हे नाथ, उसका वर्णन तो 100 करोड़ मुख भी नहीं कर सकते। अनेक प्रकार के भयंकर मुख एवं शरीर वाले रीछ एवं वानर बहुत ही डरावने हैं। जिसने यहां आकर युवराज का वध किया था और इस लंका नगरी को जलाकर आतंक मचा दिया था, उस समूची वानर सेना में तो उसके कोई गणना ही नहीं है। अनगिनत प्रकार के बड़े ही भयंकर एवं महायोद्धा हैं, जिनमें अनगिनत हाथियों का बल है। वे सब के सब अत्यंत विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निष्ठ, शठ, जामवंत इत्यादि ये सभी अपार बल राशि हैं। हे कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह सम कोटिन्ह गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो ना तुम्हि जीते रन माहि। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। मदि गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहहि सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। सहज सूर कपि भालु सबा, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 13वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था।
ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।